कि भरत जी श्री राम के सामने बैठे हुए हैं पंचवटी में, चित्रकूट में। राजा जनक जी हैं वहां पर और समस्त मंत्रीगण हैं, सभा के लोग हैं। तो भरत जी अनेकों प्रकार से शुभ वचन बोल रहे हैं और रघुनाथ जी की प्रशंसा कर रहे हैं कि हे नाथ, आपने अपनी कृपा और भलाई से मेरा भला किया, जिससे मेरा दोष भी गुण के समान हो गया और चारों ओर मेरा सुंदर यश छा गया। हे नाथ, आपकी रीति और सुंदर स्वभाव की बड़ाई जगत में प्रसिद्ध है और वेद शास्त्रों ने गाई है कि आपके सामने जो कोई भी आया अपने शरण में सम्मुख आया, सुनकर एक बार भी प्रणाम करने पर अपना लिया। किनको अपना लिया? कोई नीच है, अधम है, नास्तिक है, क्रूर है, कुटिल है, दुष्ट है, कुबुद्धि है, कलंकी है, किसी प्रकार का व्यक्ति है, जो भी आपके शरण में आया, जिसने आपको प्रणाम किया, आपने उसको अपना लिया। आइए कि किस प्रकार भरत जी अपनी बातें कह रहे हैं और सुनते हैं। आगे दो चौपाई का दर्शन करते हैं। आओ तुम आ जाओ। तो साहिब सेव कही नेवाज, आप समाज साज सब साज, निज कर तुति न समुझिया अपने, सेवक सकुच सो दूर अपने, सो गोसाई नहीं दूसर को, भुजा उठाई कहाऊं पन रोक, पशु नाचत सुख पाठ प्रवीण, गुण गति न पाठक आधीन, यो सुधारि सन्मानी जन, किए साधु सिर मोह, तो कर पल बिनु पाले है, मेरे धवली बर जोर, मेरे राम मेरे राम मेरे राम राम राम, सीताराम 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 राम राम। डाउन। तो भरत जी कहते हैं, आज तू मत कर, तू बैठ जा, आज उससे हो जाएंगे। तो भरत जी कहते हैं, आज तुम बैठ के ताली बजाओ, है ना, या ढप ले आओ, ढप बजा लेना। कि को साहिब सेव कही नेवाजी, आपू समाज साज सब साजी। कि ऐसा सेवक पर कृपा करने वाला स्वामी कौन है, जो आप ही का सेवक सारा समाज सारा साज समान सजा दे, उसकी सारी आवश्यकताओं को पूर्ण कर दे। निज करतूति ना समझी अपने, सेवक सब कुछ सोचू उर अपने, और स्वप्न में भी कोई अपनी करनी ना समझकर उल्टा सेवक को संकोच होगा, इसका सोच अपने हृदय में रखे। कि राम जी, कि आप अपने सेवक का सम्मान कर रहे हैं और सेवक की करनी को अपने सर पर ले रहे हैं। आप जो सेवक के लिए कर रहे हैं वो तो मानते ही नहीं है, और जो सेवक आपके लिए नहीं भी कर रहा है उसको आप मान दे देते हैं। सो गोसाई नहीं दूसर कोपी, भुजा उठाई कहाऊं पन रोपी, पशु नाचत सुख पाठ प्रवीणा, गुण गति नट पाठक आधीना। मैं भुजा उठाकर और प्रण रोप कर बड़े जोर के साथ कहता हूं कि ऐसा स्वामी आपके सिवा कोई दूसरा नहीं है। अब भरत जी क्या उदाहरण देते हैं? कहते हैं कि बंदर आदि पशु नाचते हैं और तोते सीखे हुए पाठ में प्रवीण हो जाते हैं,
परंतु तोते का गुण और पशु के नाचने की गति पढ़ाने वाले और नचाने वाले के अधीन है। कि बंदर जैसे पशुओं को नचा नचा के सिखा दिया जाता है और तोते को सिखा सिखा कर बोलना सिखा दिया जाता है, लेकिन यह कौन जानता है कि उनको सिखाया जाता है तो ही वो सीख पाते हैं। अगर पशु को सिखाया ना जाए और तोते को रटाया ना जाए तो कहाँ से सीखेंगे, क्योंकि वो किसके अधीन है? अपने सिखाने वाले के अधीन है। इस प्रकार अपने सेवकों की बिगड़ी हुई बात सुधार कर और सम्मान देकर आपने उन्हें साधुओं का शिरोमणि बना दिया। हे कृपालु, आपके सिवा अपनी वृद्धावली का और कौन जबरदस्ती हठपूर्वक पालन करेगा? कि आपके बारे में जो प्रसिद्ध है आप वही पालन कर रहे हैं। हे रघुनाथ, हे राघव, हे मेरे स्वामी, जो बात आपके बारे में प्रसिद्ध है, जो कही जाती है, आप उसी का पालन करते हैं। आइए आगे की 4 चौपाई का दर्शन करते हैं। शोक सनह की बाल सुभाई, आय उलाई राजाय सुबाई। तब कृपाल हेरी निज मोरा, तब ही भानी भल माने उमोर। देखे उपाय सुमंगल मूला, जाने स्वामी सहज अनुकूल। बड़े समान मिलो के भाग, बड़े चूक साहिब अनुराग। कृपा अनुग्रह अंगु अघाई, कीन कृपा निधि सब अधिकाई। लाखा मोर दुलार गोसाई, अपने शील सुभाए भलाई। नाथ निपट में कीन ढिठाई, स्वामी समाज सकोच बिहाई। अभिनय विनय जथा रुचि बानी, क्षमि देव अति आरती जानी। राम मेरे राम, मेरे राम राम राम। सीताराम सीताराम, सीताराम राम। सुहृद सुजान सुसाहिबहि बहुत, कहब बड़ी खोरी। आयसु देया देव अब, सबई सुधारी मोरी। मेरे राम, मेरे राम, मेरे राम राम राम। सीताराम सीताराम, सीताराम राम राम। शोक सनह की बाल सुभाए, आयऊँ लाई रजाय सुबाए। तबहु कृपाल हेरी निज ओरा, सब ही भांति बल माने ओ मोरा। देखिए फिर से ना आप कहानी सुनते सुनते कथा में इतना खो गए कि इस कथा को शेयर करना भूल गए। मैंने क्या कहा था कि कथा को सुनना भी है और कथा को सुनने के साथ साथ इस कथा का प्रचार भी करना है। प्रचार कैसे करेंगे आप? प्रचार करेंगे इस कथा को शेयर करके। तो जल्दी से इस कथा को शेयर कर दीजिए। जितना इस कथा को शेयर करेंगे उतना ही इस कथा का प्रचार होगा और प्रचार का पुण्य आप पाएंगे। मैं तो कहने का पुण्य पा गया, सुनने का पुण्य पा गए, अब कथा सुनने के साथ साथ में बड़ा पुण्य कैसे मिलेगा? इस कथा का प्रचार करके। तो कथा का प्रचार करने के लिए इस कथा को शेयर करिए। जितना शेयर करेंगे उतना आपको इस कथा का पुण्य लाभ मिलेगा। अब मैं आपको बताता हूं कि परसों के पाठ को जिसने सबसे ज़्यादा शेयर किया, परसों के पाठ को जिसने सबसे ज़्यादा शेयर किया, उनका नाम है मांगीलाल चौधरी। तो मांगीलाल चौधरी को हम सबसे ज़्यादा पाठ शेयर करने के लिए
राम नाम लेखन पुस्तिका का उपहार भेजेंगे। तो भैया मांगीलाल चौधरी जी बहुत बहुत बधाई हो, हम आपको राम नाम लेखन पुस्तिका भेजना चाहते हैं, इसलिए आप अपना नाम पता और मोबाइल नंबर हमारे मैसेज बॉक्स में भेज दीजिए, फिर हम आपको राम नाम लेखन पुस्तिका भेज देंगे। और अब बारी आती है आज की, तो जो आज अधिक से अधिक इस पाठ को शेयर करेगा हम उसको राम नाम लेखन पुस्तिका भेजेंगे। तो अधिक से अधिक शेयर करिए। तो शोक सनहे की बाल सुभाएं, आयऊ लाई रजायसु बाएं, तब हूँ कृपाल हेरी निज ओरा, सब ही भांति भल माने ऊ मोरा। मैं शोक से या स्नेह से बालक स्वभाव से आज्ञा को लेकर आज्ञा को बाएं लाकर न मान कर चला आया, कि मेरा स्वभाव बालक जैसा है। मैं दुख में आके मैंने आपकी बात नहीं मानी और मैं चला आया। तो भी कृपालु स्वामी आपने अपनी ओर देखकर सभी प्रकार से मेरा भला ही माना है। आप बुरे ही नहीं मानते स्वामी, आप तो इतने प्यारे हैं। मेरे इस अनुचित कार्य को भी आप अच्छा समझते हैं। हे राघव मेरे स्वामी, मैं कितना भी गलत कर देता हूँ और आप उसे सही कर देते हैं, आप मुझे प्यार देते हैं। देखे हूँ पाए सुमंगल मूला, जाने हूँ स्वामी सहज अनुकूला। बड़े समाज बिलोके हूँ भागू, बड़ी चूक साहिब अनुरागू। मैंने सुंदर मंगलों के मूल आपके चरणों का दर्शन किया और यह जान लिया कि स्वामी मुझ पर स्वभाव से ही अनुकूल हैं, कि आपका स्वभाव ही इतना अच्छा है कि आप मुझ पर अनुकूल रहते हैं। और मैंने आपके सुंदर चरणों, सुंदर मंगलों के मूल किया हैं भगवान जी के चरण, कि मैंने आपके सब मंगलों के जो मूल हैं, जहाँ से सारे मंगल होते हैं, मैंने उन चरणों का दर्शन किया है और जान लिया है कि मुझ पर आपका जो स्वभाव है बड़ा अनुकूल रहता है। आप हमेशा मेरे हित की बातें करते हैं। मैंने इस बड़े समाज में अपने भाग्य को देखा है कि इतनी बड़ी चूक होने पर भी स्वामी का मुझ पर कितना अनुराग है, आपका मुझ पर कितना अनुराग है। मैंने इतनी बड़ी गलती कर दी है। भरत जी बार बार अपनी गलती की चर्चा कर रहे हैं। कृपा अनुग्रह अंगु अघाई, कीन्ही कृपानिधि सब अधिकाई। राखा मोर दुलार गुसाई, अपने सील सुभाएं भलाई। कृपा निधान ने मुझ पर सांगोपांग भरपेट कृपा और अनुग्रह सब अधिक ही किए हैं। अर्थात मैं जिसके जरा भी लायक नहीं था, उतनी अधिक सर्वांग पूर्ण कृपा आपने मुझ पर करी है। हे गोसाई, आपने अपने शील स्वभाव और भलाई से मेरा दुलार रखा है। नाथ निपट मैं कीन्ही ढिठाई, स्वामी समाज सकोच बिहाई। अविनय विनय जथा रुचि बानी, छमिहि देऊ अति आरती जानी। हे नाथ, मैंने स्वामी और समाज के संकोच को छोड़कर अविनय या विनय भरी जैसी रुचि हुई वैसी ही वाणी कहकर सर्वथा ढिठाई करी है। मैंने हर जगह अपनी बात कही है, किसी की बात को सुना नहीं है मैंने। हे देव, मेरे आर्त भाव, मेरी आतुरता को जानकर आप क्षमा करेंगे कि हे स्वामी, मेरी जो ढिठाई है, जो मैंने हर जगह करी है, उसे आप क्षमा करेंगे। सुहृद सुजान सुसाही बही, बहुत कहब बड़ी खोरी। आय सुदेया देव अब सबई सुधारी मोरी। सुहृद यानी कि बिना ही हेतु के हित करने वाले। महाराज जी, हमारे राजा राम कैसे हैं कि बिना ही किसी मतलब के सबका भला कर देते हैं। कोई मतलब नहीं चाहिए हमारे राघव जी को, बिना मतलब के ही हमारे राघव जी, राम जी हित कर देते हैं। बुद्धिमान और श्रेष्ठ मालिक से बहुत कहना बड़ा अपराध है। इसलिए हे देव, अब मुझे आज्ञा दीजिए। आपने सभी मेरी बातें सुधार दी हैं। अब भरत जी क्या कह रहे हैं कि अब मुझे आज्ञा दे दिए, मुझे आप आज्ञा दे दीजिए। आपने मेरी सारी गलतियां सुधार दी हैं। राघव जी क्या कहते हैं भरत जी? आइए डी शार्प करते बेटा।
कोड डी शार्प। हाँ पहले कोड दे दो खाली, हाँ दे दो। कोड दो। सीताराम। कि भरत जी हर प्रकार से श्री राम जी से क्षमा मांग रहे हैं और श्री राम जी से कहते हैं कि अब मुझे आज्ञा दीजिए, आपने सभी प्रकार से मेरी बात सुधार दी है। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ नाथ रख लोगे, जहाँ नाथ रख लोगे वहीं मैं रहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। राम सीताराम, राम सीताराम, राम सीताराम। ये जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, तुम ही मेरे सर्वस्व, तुम ही प्राण प्यारे। ये जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, तुम ही मेरे सर्वस्व, तुम ही प्राण प्यारे। तुम्हें छोड़ कर नाथ, तुम्हें छोड़ कर नाथ किस से कहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। राम मेरे राम, मेरे राम, मेरे राम। ना कोई उलाहना, ना कोई अर्जी, कर लो करा लो जो है तेरी मर्जी। ना कोई उलाहना, ना कोई अर्जी, कर लो करा लो जो है तेरी मर्जी। कहना भी होगा तो, कहना भी होगा तो तुम्हीं से कहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। राम मेरे राम, मेरे राम, मेरे राम। दयानाथ दयानिया मेरी अवस्था, तेरे हाथ अब मेरी सारी व्यवस्था। हे दया के नाथ, आप दयनीय हैं, दया करते हैं कि मेरी जो अवस्था है अब तेरे हवाले है, मेरी जो व्यवस्था है सारी तेरे हवाले है। दयानाथ दयानिया मेरी अवस्था, तेरे हाथ अब मेरी सारी व्यवस्था।
सिया राम मेरे राम। ये जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, तुम ही मेरे सर्वस्व, तुम ही प्राण प्यारे। हे नाथ, मेरा यह जीवन तुम्हारे चरणों में समर्पित है कि मैं अच्छा हूं, बुरा हूं, तेरा हूं, नीच हूं, अधम हूं, जैसा भी हूं तुम्हारा हूं। मेरा ये जीवन तुम्हारे चरणों में समर्पित है और तुम मेरे सब कुछ हो, तुम ही मेरे प्राण प्यारे हो। ये जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, तुम ही मेरे सर्वस्व, तुम ही प्राण प्यारे। तुम्हें छोड़कर नाथ, तुम्हें छोड़कर नाथ, किससे कहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। कहिए सियापति रामचंद्र की जय। एफ शार्प पे आ जाओ। कि मेरे राम, कि हे मेरे राघव जी, कि आप जो आज्ञा देंगे मैं उसी आज्ञा को मानूंगा। जो आप कहेंगे मैं आपकी बात मानूंगा। जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। जहां नाथ रख लोगे वहीं मैं रहूंगा। और यही भावना हर भक्त के मन में श्री राम जी के लिए होनी चाहिए कि हे नाथ, जैसी आपकी इच्छा है मुझे वैसा रख लेना, मैं तो आपके अधीन हूं। आइए आगे की 3 चौपाइयों का पाठ करते हैं। आ जाओ। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। प्रभु पद पदुम पराग दोहाई, सत्य सुकृत सुख सेव सुहाई। सो कर कहूँ ये अपने की, पूजे जागत सोबत सपने की। सहज सनह स्वामी सेवकाई, स्वार्थ छल फल चारि बिहाई। आज्ञा सम न सुसाहिब सेवा, को प्रसादु जन पावे देवा। अस कही प्रेम विवश भय भारी, पुलक शरीर विलोचन भारी। प्रभु पद कमल कहे अकुलाई, समौ सरहु नाथो कही जाई। राम मेरे राम 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 सीताराम 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 राम राम। सौम्य बेटा मेरी कॉपी दे दियो। कि प्रभु पद पदुम पराग दोहाई, सत्य सुकृत सुख सेव सुहाई। सो करी कहाऊं हिये अपने की, रुचि जागत सोवत सपने की। प्रभु आपके चरण कमलों की रज, जो सत्य है पुण्य और सुख की सुहावनी सीमा है, उसकी दुहाई करके मैं अपने हृदय की जागते सोते और स्वप्न में भी बनी रहने वाली इच्छा से कहता हूं कि वह रुचि है
सहज सनह स्वामी सेवकाई, स्वार्थ छल फलचारी बिहाई। अज्ञा समन सुहा सुसाहिब सेवा, सो प्रसादु जन पावे देवा। वह रुचि है कपट स्वार्थ और चारों फलों को छोड़कर स्वाभाविक प्रेम से स्वामी की सेवा करना। कि मुझे मेरे अंदर कभी कपट की भावना ना आए, ना मेरे अंदर स्वार्थ आए, और मुझे अर्थ धर्म काम मोक्ष इसमें से भी कुछ नहीं चाहिए। ना मुझे अर्थ चाहिए, ना धर्म चाहिए, ना काम चाहिए, ना मोक्ष चाहिए। मुझे तो क्या चाहिए, मेरे हृदय में आपके प्रति स्वाभाविक सेवा करने का प्रेम चाहिए। कि मेरा रोम रोम, मेरा शरीर स्वाभाविक रूप से आपसे प्रेम करता रहे और आपकी सेवा करता रहे। और आज्ञा पालन के समान श्रेष्ठ स्वामी और कोई सेवा नहीं है, कि मैं हमेशा आपकी ही आज्ञा का पालन करता रहूं। हे देव, अब मैं ये चाहता हूं कि वही आज्ञा रूप प्रसाद सेवक को मिल जाए। आप जो आज्ञा करेंगे यह सेवक वही बात मानेगा। भरत जी ऐसा कहकर प्रेम के बहुत ही विवश हो गए। शरीर पुलकित हो उठा, नेत्रों में प्रेम आश्रुओं का जल भर आया। अकुलाकर व्याकुल होकर उन्होंने प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरण कमल पकड़ लिए, और उस समय को स्नेह को कहा नहीं जा सकता। भरत जी की आंखों में अश्रुधारा बह रही है, और उन्होंने श्री राम जी के चरण कमलों को पकड़ा हुआ है, और क्या कहते हैं कि बस अब आप आज्ञा दीजिए प्रभु, क्या करना है।